अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड इवनिंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से, ठीक ठाक, खुश बाश आबाद होंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। मैं हूँ आपकी होस्ट नुसरत मुगल और वेलकम करती हूँ आपको ब्रांड न्यू एपिसोड जो है नाइट लाउंज का। क्या हाल हवाल है भाई? संडे कैसा गुजरा? हमेशा जब भी लाइव आती हूँ आप लोगों से यही पूछती हूँ कि जी आप लोगों का संडे कैसा गुजरा है, क्योंकि संडे एक ऐसा दिन होता है, बहुत सारे काम, बहुत सारी पेंडिंग चीज़ें हमने निपटानी होती है, लेकिन हमने भी कुछ निपटाना होता है। वो ये कि अपना जो है वो सारा पूरा माइंड लगा के कि भाई क्या करना है, इस वीक शो में क्या होना चाहिए, कौन से गेस्ट आने चाहिए, किस तरह से इसको प्लान करें, क्या कंटेंट होना चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो है वो चलती रहती हैं और हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर आप लोगों को शो प्रोवाइड किया जाए, दिखाया जाए, ताकि आप लोग एंजॉय करें। आपको पता है हमारे शो में कभी सिंगर्स होते हैं, कभी एक्टर्स होते हैं, कभी मॉडल्स होते हैं, कभी सोशल मीडिया सेंसेशंस भी होती हैं। और आज का शो तो और मज़ेदार और स्पेशल और हाईलाइटेड शो होने वाला है। अच्छा, मैं हर शो में यही कहती हूँ, वो इस वजह से कहती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से मेहनत करते हैं, जिस तरह से हम अपने कंटेंट पे वर्कआउट कर रहे होते हैं, जिस तरह से हम कोशिश कर रहे होते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, कुछ हटके होना चाहिए, तो हमें लगता है कि हमारा हर शो जो है वो पहले से ज़्यादा अच्छा, पहले से ज़्यादा बेहतर होने वाला है। तो आज का जो शो है उसमें हम ट्रिब्यूट करने जा रहे हैं जी ऑथेंटिक ओरिजिनल पाकिस्तानी म्यूज़िक को। जी हाँ, हमारे वो प्यारे प्यारे खूबसूरत से गाने जो कि मेरी अम्मा को, मेरे अब्बा को भी बहुत पसंद है। यकीनन हमें जो यंगस्टर्स देख रहे होंगे उनके अम्मा अब्बा को भी बहुत पसंद है। कोई अगर यंग सिंगर हमें ऐसा देख रहा होगा जो आज के दौर के गाने गाता है, रैप पॉप ये वाले गाने गाता है, तो उनको कहीं ना कहीं अपने अम्मा अब्बा से सुनने को ज़रूर मिलता होगा, ये कोई गाने हमारे ज़माने में होते थे गाने। तो ये जो हमारे ज़माने वाले गाने ना, ये आज हम इस नाइट लाउंज में आपको सुनाने वाले हैं, क्योंकि हमने कहा कि म्यूज़िक तो होता है, मस्ती भी होती है, मजाक भी होता है, चिटचैट भी होती है, लेकिन कोशिश की जाए कि आप लोगों को अच्छे से, मैं थोड़ा बोल बोल के थक गई हूँ यार ऑडियंस, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं बैठ जाऊँ थोड़ी देर के लिए। बैठ जाती हूँ, मैं बैठ जाती हूँ, बैठ के आप लोगों से थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि लंबी गुफ्तगू है ना तो करनी बनती भी है। तो बात यह है कि जी आज होने वाला है ट्रिब्यूट पाकिस्तानी म्यूज़िक को। हम वो सारे गाने प्रोग्राम में शामिल करेंगे जिसपे आप लोग कि अम्मा अब्बा जो है वो बोलते हैं, देखा अब ये वाली कैसेट का दौर भी एक अपना दौर होता था भाई। मैं जब शुरू बहुत बहुत स्टार्टिंग एज में जब मुझे शौक हुआ था एक एक गाने का, तो मेरी अम्मा ने मुझे कैसेट्स ला के दी थी, और वो कैसेट्स थी जी रूना लैला जी की, नाइद अख्तर साहिबा की, मैडम नूर जान जी की, वो कैसेट्स थी और मैं कैसेट्स पे सुनती थी। मतलब मैं रोकती थी गाना, नहीं अब यहाँ नहीं, मुझसे सुनने लगा। हालांकि हमने कोई नॉलेज नहीं थी, अभी तक नहीं है भाई, अभी भी हम सीख रहे हैं, स्टिल वी आर स्ट्रगलिंग, और अभी तो बहुत कुछ सीखना है। मौसीकी की अगर हम बात करें तो मौसीकी एक ऐसा समंदर है कि आप जितना भी सीख लेंगे ना, आप कभी भी ये नहीं कह सकते हमने सारा सीख लिया। जिस दिन आपने कह दिया ना मैं सिंगर बन गया या मैं सिंगर बन गई, उस दिन आप खत्म हो गए, क्योंकि मुकम्मल कभी भी आप नहीं सीख सकते। आपको आज एक कोई नोटेशन आप सुन रहे होंगे कि यार ये बहुत मुश्किल है, चलो उस पर वर्कआउट करते हैं। मेरे साथ होता है ऐसा, मैं आपसे हमेशा अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल बातें शेयर करती हूँ। तो जब भी मैं कुछ सुन रही होती हूँ म्यूजिक और मुझे लगता है बहुत मुश्किल है, इस पर काम करते हैं, मैं 5 दिन 4 दिन उस पर वर्कआउट करती हूँ, 1 हफ्ता वर्कआउट करती हूँ। जब मैं उस पर प्रिपेयर हो जाती हूँ तो अचानक से मुझे मेरे सामने एक और चीज़ नई निकल कर आ जाती है, अरे ये तो इससे भी ज़्यादा मुश्किल है। फिर मैं बोलती हूँ चलो इस पर वर्कआउट कर लेते, फिर अचानक से कोई एक नई चीज़ निकल के आ जाती है, यार ये तो इससे भी ज़्यादा मुश्किल है। तो ये चलता रहता है। बीइंग अ सिंगर आपको ये देखना पड़ेगा, अगर आपने सोचा कि एक चीज़ सीख के आप सिंगर बन गए तो ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ क्लासिकल गा के सिंगर बन सकते हो, ऐसा नहीं। अगर आपको लगता है आप सिर्फ पॉप गा के सिंगर बन सकते हो, तो ऐसा नहीं। तो बात ज़रा थोड़ा क्लासिकल पॉप शॉप चीज़ों की हो रही, तो मैंने कहा अब वापस अपनी जो है रूटीन में आ जाया जाए वापस, और मैं अब आप लोगों से ये बात करने वाली हूँ कि पॉप हो, म्यूजिकल, क्लासिक हो, कोई सा भी म्यूजिक फॉर्म हो, सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक की बात होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मौसीकी की बात होनी चाहिए। मौसीकी रूह की ग़िज़ा होती है, और आज वो रूह की ग़िज़ा हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। उससे पहले ज़रा वो वाली ग़िज़ा प्रोवाइड कर दें जो मेरी बहुत सारी बहनें मुझे देख रही होंगी आज भी कुछ ब्लैक एंड वाइट टाइप प्रिंट नुदरत ने वेयर किया हुआ है। मैं आपको बताऊं, ये आज जो वार्डरोब मैंने वेयर किया है, ये वार्डरोब है जी, इनका नाम बड़ा खूबसूरत सा है। हमारे जो यंगस्टर्स सुन रहे होंगे ना, मतलब जो यंग लड़कियां, कॉलेज गोइंग या फिर जो है वो ऑफिस गोइंग लड़कियां सुन रही होंगी, वो उनको ये बड़ा अट्रैक्ट करने वाला है। थोड़ा सा इंस्टाग्राम फील टाइप का नाम है, ये है जी वेयर पुकी, और ये लोग बनाते हैं बड़े कंफर्ट कोट सेट्स वगैरह, जो कि आज मैंने भी वेयर किया हुआ है। सो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोग कंफर्ट कोट सेट्स पहन के कॉलेजेस जाएँ या अपनी जो है वो यूनिवर्सिटीज़ जाएँ और साथ साथ ऑफिस जाएँ, तो आप लोग भी इनसे ऑर्डर कर सकते हैं, वेयर पुकी। या आपने इनका इंस्टाग्राम पेज जरूर सर्च करना है। बैक टू द शो, बैक टू द पवेलियन। आज है स्पेशल शो, ट्रिब्यूट करने जा रहे हैं हम पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री के उन तमाम लेजेंड आर्टिस्ट। देखिए हम लोगों की कोई मैं कहती हूँ ना औकात नहीं है, हम इतना कुछ नहीं कर सकते, लेकिन
एटलीस्ट कल को हमें ये प्रॉब्लम ना हो, या एटलीस्ट कल को हमें ये ना लगे कि यार हम कर सकते थे बट हमने किया नहीं। तो आज हम करने जा रहे हैं और ये बड़ा मज़ेदार, बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा स्पेशल सा शो होने वाला है, क्योंकि जो पर्सनालिटी हमें अब से कुछ ही लम्हों बाद ज्वाइन करने वाली हैं नाइट लाउंज में, वो हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टफुल हैं। और वो जब गाते हैं तो आपको सीरियसली फील आता है, एक वो पुरानी वाइब आती है आपको, जो लोग उनको जब सुनते हैं तो एक अलग ही उनकी वाइब आ रही होती है। ऐसा नहीं कि वो नए गाने नहीं गाते, लेकिन उन पर सूट ही पुराने गाने करते हैं। सीरियसली जब वो पुराने गाने गाते हैं ना तो वो महफिल ही उठा देते हैं भाई, मतलब अलग ही कुछ हो जाता है, बहुत कुछ करते हैं। चाहे आर्टिस्ट मैनेजमेंट की बात की जाए, चाहे सिंगिंग की बात की जाए, और चाहे उनकी अपनी बहुत सारे लोगों के लिए की गई एफर्ट्स की बात की जाए कि किस तरह से यंगस्टर्स को सपोर्ट करते हैं, किस तरह से यंगस्टर्स को और ग्रूम करते हैं, किस तरह से और ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करते हैं। तो ये तो हम कहते हैं कि भाई ज़िंदगी मुश्किलात का नाम है, ज़िंदगी मुश्किल है, लेकिन अगर आप आसानियाँ पैदा करेंगे अपने लिए भी दूसरों के लिए भी, उससे बढ़ के कुछ नहीं है। मेरी बहुत सारी बातें आप लोगों ने सुनी, अब टाइम है सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक सुनने का। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे अपने गेस्ट के साथ। आज का शो स्पेशल ट्रिब्यूट है, चाय का कॉफी का मग हाथ में लेके बैठ जाइए और टीवी के सामने से मत उठिएगा। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को वेलकम कहते हैं जी नाइट लाउंज में। और जैसा मैंने आपसे इंट्रो में बताया था कि आज का शो मतलब वो एक होता है म्यूजिकल शो और एक होता है धमाकेदार वाला म्यूजिकल शो। तो आज का शो वैसा होने वाला है। तो जितने म्यूजिक लवर्स हम इस वक्त देख रहे हैं भाई, आप लोग अपनी अपनी जो है वो सीट बेल्ट थोड़ा टाइट कर लीजिए, बैठ जाइए अब जो है वो बिल्कुल जम के टीवी स्क्रीन के आगे, क्योंकि आज जो है वो हम वो ट्रिब्यूट करने वाले हैं। आज हम वो प्रोग्राम आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं जो स्पेसिफिकली डेडिकेट करेंगे हम हमारे पाकिस्तानी म्यूजिक को, जिसने लोगों के दिलों पर राज किया। और पाकिस्तानी म्यूजिक एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि हम सब खुद म्यूजिक से वाबस्ता है, कि न जाने कितनी चीज़ें, न जाने हमारे कितने काम, हमारी कितनी कॉम्पोजिशंस जो हैं वो भाई बाकायदा तौर पर चोरी होती हैं, उन पे नई चीज़ें बन रही होती हैं। लेकिन वो एक डायलॉग है, वो हम कहते हैं कि जो ओरिजिनल होता है वो हमेशा ओरिजिनल ही रहता है। और वही ओरिजिनल म्यूज़िक हमारे पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री ने प्रोड्यूस किया है। अगर हम अपने थोड़ा सा और बैकग्राउंड की तरफ जाएँ, अपने सिंगर्स अहमद रुश्दी साहब, इखलाक अहमद साहब और न जाने कितने बड़े बड़े जो है वो इतने नाम हैं, ये सारे नाम आज के प्रोग्राम का हिस्सा भी होने वाले हैं, मतलब इनकी बातें भी होने वाली हैं। हम पाकिस्तानी म्यूज़िक पे भी बात करेंगे और आज हम स्पेशल ये ट्रिब्यूट भी दे रहे हैं अपने पाकिस्तानी म्यूज़िक को, जिसके लिए एक ऐसी पर्सनालिटी को आज नाइट लाउंज ने ज्वाइन किया, मतलब यहाँ हमारे सेट पर उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो यहीं आके हम लोग जो है वो बहुत उनके लिए जो है वो उनके थैंकफुल हैं कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान हैं जो हम लोगों को, यानी कि जो आर्टिस्ट होता है ना, वो आर्टिस्ट कैसे बनता है, ये लोग बनाते हैं आर्टिस्ट। बेसिकली दे मेड आर्टिस्ट। हम तो बाय बर्थ हमारे अंदर कोई ना कोई स्किल होती है कि भाई किसी को सिंगिंग आती है, किसी को होस्टिंग आती है, किसी को डांसिंग आती है, बट ये लोग जो होते हैं, ये जो मैनेजमेंट होती है, ये जो आर्टिस्ट को सपोर्ट करने वाले लोग होते हैं ना, ये बेसिकली एक आर्टिस्ट को परवान चढ़ाते हैं कि आपने कैसे कहीं जाना है, कैसे बातचीत करनी है, कैसे गाना है, कैसे आपने मैनेज करना है, सारी चीज़ों को हमें बताने वाले, हमें सिखाने वाले। पाकिस्तान की मैनेजमेंट इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो न जाने कितने दिहाइयों से उस पर राज कर रहे हैं, राज मतलब राज कर रहे हैं। पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े नाम जिनको मैनेज किया, और साथ ही साथ जो है वो अब आके जो यंगस्टर्स हैं, हमारा जो यंग ब्लड है, उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इन सब से हटकर वो बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। और आज आप लोगों को जितनी हमारी फुप्पियाँ, चाचियाँ, मामियाँ, दादियाँ, नानियाँ और जितने हमारे वो लोग देख रहे हैं ना जिनको पुराने गाने बहुत पसंद है, आज वो खुश होने वाले हैं, आज मुझे से दुआएं देने वाले हैं। वाह नुजरत, क्या शो किया आपने। सो भाई घर में बैठ के उनके लिए क्लैप कीजिए। मैं उनको क्लैप में वेलकम करती हूँ। सैयद फरहत अली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ फरहत भाई, सही बोला मैंने? बहुत बोल दिया माशाल्लाह। बस मेरा काम है बोलने का। माशाल्लाह आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं, बहुत अच्छा शो चल रहा है। थैंक यू। और आप खुद बहुत अच्छे होस्ट करती हैं, गाती हैं बहुत अच्छा, और हमारा आपका काफ़ी
यानी काफी साथ हैं, मैंने यही बोला ना काफी कि साथ हैं। हमारे जैसा जो यंग ब्लड है ना, आप और हमें भी बड़ा सपोर्ट करते हैं। बस ये है कि अल्लाह ताला और भाई आपको बेहतर करे और अच्छा करे और इंशाल्लाह नवाजे। इंशाल्लाह। लेकिन आप जब मैंने फरद भाई को अनाउंस किया, इनको इंट्रोड्यूस किया, तो आप लोगों ने बैकग्राउंड में एक आवाज़ सुनी होगी ना। यस, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ, बीइंग अ सिंगर भी बात करती हूँ कि हम लोग म्यूजिशियंस के बगैर, या जो हमारा साउंड टीम होती है, हमारी जो टेक्निकल टीम बेसिकली होती है, उनके बगैर हम बिल्कुल अधूरे हैं। तो जी हाँ, हमें नाइट लाउंज के सेट पे फरद भाई तो है ही हमारे साथ, जो कि हमें अच्छे अच्छे गाने सुनाएंगे, बट उनके साथ एक ऐसे इंसान मौजूद हैं जिनसे समझे मेरा जब करियर का आगाज़ हुआ, तो एक होता है ना इंसान, बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, जो आपको कहते हैं नहीं यार यू कांट डू दिस, आप नहीं कर पाओगे। लेकिन यहाँ जो मौजूद है इंसान, उन्होंने बड़ा मोटिवेट किया। ज़िंदगी का पहला कोई गाना अगर मैंने स्टूडियो में गाया है तो वो इन्हीं के साथ रिकॉर्ड हुआ था, इन्हीं के साथ गाया, और बहुत मुझे ऑनर्ड फील हो रहा है कि आज वो मेरे शो में यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ एक बहुत बेहतरीन म्यूजिशियन खालिद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, ये तो वेरी भी नहीं है, तो वेरी 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 लॉन्ग टाइम। सही बात है, बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया आने के लिए। और आज आपका और फरद भाई का साथ, कुछ मैं भी साथ देने की कोशिश करूंगी। फरद भाई, क्या चल रहा है जिंदगी में, कैसी है जिंदगी? गुड, लाइफ गुड, बहुत अच्छा चल रहा है। और अभी न्यू ईयर पे शोज थे, वो तो भाई, और आपने भी किए, हाँ, हमने बिल्कुल भी ऐसा किए, ही है। सबने किए, और बेहतरीन चल रहा है। अच्छा, अगर हम बात करें ये जो जैसे मैं इंट्रो में बात कर रही थी कि जी हमारे पाकिस्तानी म्यूज़िक, हमारा म्यूज़िक बहुत रिच है। अगर अभी रिसेंट देखा जाए, हमारा एक बड़ा ज़बरदस्त सा एक कंपटीशन हो रहा है, पाकिस्तान आइडल जिसका नाम है, वो यूथ को एम्पावर करने के लिए हो रहा है। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे अब हमें नज़र आ रहा है कि हमारे यंगस्टर्स पुराने गानों की तरफ जा रहे हैं, उनको रीमेक कर रहे हैं, उनको वेस्टर्न टोन्स में। इस बारे में मैं चाहूँगी फरद भाई हम ज़रूर बात करें, क्या कहेंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा हो रहा है ये। जैसे आप देखते हैं कि जो हमारा पुराना म्यूज़िक है, हाँ, और वो लाजवाब है, नो डाउट नो डाउट। और बिल्कुल ये अब बीच में कुछ ये निकल गया था हाँ, हाथों से, बिल्कुल ऐसा लेकिन ये है कि अब आप आपने अगर देखा जाए तो पड़ोसी मुल्क जो हमारा जी, है, जी, जिसका म्यूजिक, वो भी इसी से ऊपर आए। नो वो डाउट, भी आप ऐसा ही है। देखें कि वो कोई वो नए गानों पे फोकस नहीं करते। उनके बड़े बड़े कॉन्सर्ट हमने भी देखे हैं, आपने भी देखे हैं, बिल्कुल, दुबई में बिल्कुल, किया, सब बिल्कुल, किया है। तो वो नए नहीं, वो प्रेफर करते हैं, वो अपने सब पुराने, मोहम्मद रफ़ी साहब, मुकेश, लता जी, ये जो उनके लेजेंडरी जो उनके लेजेंड है। तो अब हमारे यहाँ भी ये चीज़ हुआ है। अव्वल तो वैसे तो हमारे यहाँ पिछले 25 साल से जब ये म्यूज़िक चैनल आए और चैनल बड़े हैं, जी। तो बहुत म्यूज़िक बूस्ट हुआ है, बहुत बड़ा है। एक IM चलता था, इंडस म्यूजिक, उससे बहुत बड़े बड़े स्टार आए, अहमद नाज़िब आए, बहुत सारे आए, जवाद भी आए, सब कुछ आए। तो ये बहुत अच्छा है जो अभी, लेकिन अब जो एकदम से दौर आया है दोबारा से, वो बहुत ज़बरदस्त आया है कि जो हाल में हमारे ये पाकिस्तान आइडल चल रहा है, बिल्कुल। तो इसमें भी बहुत टैलेंट निकल के आया है, बहुत। और मुझे ये चीज़ भी बहुत अच्छी लगती है पर्सनली कि अगर पाकिस्तान आइडल में या कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पे कोई जूनियर सिंगर किसी सीनियर का सॉन्ग परफॉर्म कर रहा है, तो उनकी एक एप्रिसिएशन वीडियो भी आ रही है कि जी आपने बहुत अच्छा गाया है। बहुत कम लोग हैं हमारे पास ऐसे जो लेकिन करना चाहिए ना। ये देखें, अगर अभी हम हैं, फिर आप हमारे बाद आप लोग, अगर हम आप लोगों को इनकरेज नहीं करेंगे तो कैसे होगा? नहीं, हम आपके बाद नहीं है, हम आपके साथ हैं। हाँ, चलें जो भी है। लेकिन ये कि वो मुझे काफी थोड़ा अरसा हो गया, हमारे खालिद भाई बहुत सीनियर हैं, बिल्कुल, नो डाउट, मैंने बताया। गाते भी बहुत अच्छा हैं और म्यूजिशियन भी बहुत अच्छे हैं। हमने सबने आपके साथ इनके साथ किया है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये बहुत अच्छा एक कदम उठाया है। और मैं कहता हूँ अब तक जितने यहाँ पे म्यूजिक के प्रोग्राम हुए हैं, उसमें सबसे बेहतरीन ये प्रोग्राम है। इसमें बहुत सारा टैलेंट हमें मिला है, ऐसा टैलेंट मिला है जो अगले तकरीबन 20-25 साल चलेगा टैलेंट, बिल्कुल चलेगा। क्योंकि एक सिंगर अगर उसका एक गाना हिट होता है, अब मैं आपको मिसाल देता हूँ छोटी सी, कि जैसे आवाज था, हारून था, उसके जादू के चिराग, ये वो सारे गाने थे, मैं ना मानू हार, ए जमा, ठीक है, वो अब तक लोग सुनते हैं, हमारे यानी न्यू जनरेशन भी सुनती है। जुनैद भाई के जो गाने थे, ठीक है, सारे वो अब तक लोग सुनते हैं ना। और वो कानों में उनको, सजाद भाई के जो गाने, सजाद भाई के अब तक सुनते हैं लोग। यानी वो आज से 20-25 साल वाली जनरेशन भी और न्यू जनरेशन भी सब सुन रही है उसको। जैसे शफकत भाई को भी 25-26 साल हो गए, तो उनके भी अभी आंखों का सागर अभी कोई या वो लगा दें, खमाज लगा दें, तो सब सुनते हैं। तो ये बहुत अच्छा कदम उठाया, और इसमें मैं कहता हूँ कि बहुत जियो टीवी को भी और सबको जो भी काम कर रहे हैं, और लेजेंड जितने हमारे राहत भाई हैं, आपका
वो ज़ेब बंगश हैं, बहुत, और ये लोग सारे वो लोग हैं। और मैं कहता हूँ कि इसमें ये नहीं करना चाहिए कि हम बोलें यार फवाद तो एक्टर है, वो तो ये है, वो तो ज़ेब का तो ये नहीं, बस जो कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही। और देखा जाए तो फवाद खान का भी म्यूजिकल बैकग्राउंड तो है ना, मतलब ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल ही म्यूजिक से कोई ताल्लुक नहीं है। अभी जो हमारा ताल्लुक है म्यूजिक से, फरद भाई हम इंतजार कर रहे हैं, पूरे सब लोग इंतजार कर रहे हैं कब गाना सुनाएंगे आप। अच्छा, तो भाई एक गाना हो रहा है, मैं तो कहीं भी बोलता हूँ, मुझे रोड पे कह तो मैं गाना शुरू कर देता हूँ। चले प्लीज प्लीज कुछ स्टार्ट कर दे कुछ अच्छा। ठीक है, फिर वो हम लेते हैं अहमद रुश्दी साहब का। क्या बात है। तो ये गाना पहला जो हमारे प्रोग्राम में शामिल हो रहा है, हुआ था नदीम साहब पे, फिल्म थी चकोरी, और बड़ा डिसेंट ये है म्यूजिकल ट्रिब्यूट भी दे दिया थोड़ा सा। ठीक है, फिल्म चकोरी पिक्चराइज किया गया नदीम साहब पे और गाया है जी अहमद रुश्दी साहब ने। इस वक्त आप सुन रहे हैं सैयद फरद अली से ये गाना एक्सक्लूसिवली नाइट लाउंज। जी प्लीज स्टार्ट। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। कभी तो तुमको याद आएंगी वो बहारें, वो समा। क्या बात है। झुके झुके बादलों के नीचे मिले थे हम तुम जहां जहां। कभी तो तुमको याद आएंगी। झुके बादलों के नीचे मिले थे हम तुम जहां जहां।
वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को वेलकम कहते रहते। खूबसूरत गाने के बाद ना मैंने सोचा कि बात तो करना ही नहीं बनता, तो ऐसी ऐसी चले। देखा, मैंने कहा था ना, सारे लोग खुश हो रहे हैं, कितना जो है वो आज घर वालों के चेहरे पे स्माइल है। आप लोगों के देखें देखें बराबर में देखें, सब हंस रहे हैं कि यार वाह, आज तो भाई ओरिजिनल ऑथेंटिक पाकिस्तानी गाने, वो वाले गाने जिनको सुनना लोग पसंद करते हैं, वो गाने हैं। तो जहाँ बिल्कुल आज हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं और हम आज बहुत ज़बरदस्त जो है वो मतलब निकाल के खंगाल खंगाल के ला रहे हैं वो वाले गाने। अच्छा फरहत भाई, अगर बात की जाए इन गानों की, क्योंकि ये वो ऐसे गाने हैं जो बहुत लोग कम गाते हैं। अक्सर आपको पता है पब्लिक की डिमांड भी होती है कि फास्ट ट्रैक्स होने चाहिए, चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन कितना हम इन गानों को प्रमोट करने में अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए, असल म्यूज़िक तो यही है। असल जो अब लोग तवज्जो नहीं देते शायरी पे। हाँ। शायरी, इनमें इन गानों की शायरी है, बिल्कुल लॉजिक है। बिल्कुल। अब वो आपको पता है आजकल गाने वो क्या बन रहे हैं, वो मेरी शर्ट और मेरी पैंट और मेरा मोबाइल और मेरा चश्मा और मेरा कुत्ता और मेरी बिल्ली, यही बन रहे हैं ना। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? तो वो शायरी तो कोई नहीं रही ना। तो अब वो शायरी खत्म क्यों खालिद भाई? सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? मैं आपका भी ओपिनियन जानना चाहूंगी। मेरी कुत्ती, मेरा बिल्ला, मेरा ये चल रहा है आजकल। तो वो कोई अजीब ही वो हो गया है। अब वो बेचारा फिर वो जो जितना सीख के राग रंग सीख कर आया, वो अजीब हो गया ना। वो तो फिर हारमोनियम लेके बेचारा घर में बैठा हुआ है अपने, यार उसको कोई बुला नहीं रहा, और जो कुत्ता बिल्ली कर रहे हैं वो गट्टो कर रहे हैं। और इसके अलावा 3 लफ्ज हैं सिर्फ, हाँ, जो पूरे इस मसले को हल करेगा। क्या? ओल्ड इज गोल्ड। वेरी नाइस। ओल्ड इज गोल्ड। जितना कुछ सीखना है, किसी ने सिंगर बनना है, ओल्ड गाने सुनना शुरू कर दे, उसको गाना शुरू कर दे, खुद ही सिंगर बन जाएगा। ऐसा ही है। और अगर जिसने बिल्कुल अपने आप को खराब करना है, वो आजकल के गाने सुने, वही कुत्ता बिल्ली वाले जो भरत भाई ने बोले। लेकिन एक बात ये भी है ना कि देखिए, हम अगर माने तो ये जितने भी हमारे लेजेंडरी सिंगर्स हैं, ये हमारे लिए यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल्स का काम कर रहे हैं ना, कि हम इनसे सीख रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं। लेकिन वो भी तब तक ही कर सकते हैं जब तक आपके अंदर सीखने की चाह हो कि हाँ आपने सीखना है, ठीक है ना। वरना तो आपने भी वही करना है, ट्यूनर लगाना है और आपने बोलना ले मेरा भाई मैं भी सिंगर बन गया। तो वो पूरी जिंदगी वो जाने के बाद भी इतने बड़े उस्ताद हैं जो जाहिर पता हर इंसान ने अल्लाह के पास जाना है, बिल्कुल ऐसा वो सारा अपना देकर गए हैं। जो समझदार होगा उनसे सीख लेगा वो। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। तो यही है ना, हम पाकिस्तानी म्यूजिक पे भी बात कर रहे हैं, साथ साथ गाने भी। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, मुझे बहुत पसंद है ये गाना, ये ट्रैक मेहदी हसन खान साहब का, और इसकी शायरी भी बहुत अच्छी है, दुनिया किसी के प्यार में। बड़ा आपने बहुत मुश्किल। अच्छा, मुझे फरहत भाई की एक बात इतनी अच्छी लगती है कि हम बीइंग अ सिंगर कभी इस तरह से नहीं कर पाते। फरहत भाई को आप जैसी बोलो वो फौरन माइक की तरफ आ जाता है कि मैं ऑलवेज रेडी हूँ सिंगिंग के लिए, हर घड़ी तैयार कामरान है। पाकिस्तानी फौज के जवान हैं, पाकिस्तानी म्यूजिक। घरों में भी, हमारे घर में फैमिली में कोई प्रोग्राम होता है ना, तो वो कोई कहता भी नहीं है ना, मैं शुरू हो जाता हूँ, चलो भी लाओ, कुछ भी नहीं है, थाली ले आओ, शुरू हो जाओ भाई। अच्छा, हम भी थाली मंगवाएंगे, अभी हम भी थाली बजवाएंगे। हाँ, बजवा लेना, कोई बात नहीं। चले हो जाए प्लीज, दुनिया किसी के प्यार में, जन्नत से कम। मैं कोशिश करूंगा। ये खान साहब का बहुत मुश्किल ट्रैक है और इसकी शायरी भी बहुत हसीन है, और ये फिल्माया गया है ज़ेबा बेगम और वहीद मुराद साहब पे। वाह, चॉकलेटी हीरो, क्या बात है। चलें साहब ले जाएं। चलें। दुनिया किसी के
मोहब्बत की शान हो, जलवे तुम्हारे हुस्न के तारों से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में। पल के उठा के देखो तो कलियां भी हंस पड़े, खुशबू तुम्हारी जुल्फ की तारों से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, दिलरुबा है दिल में वो हूरों से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में। थैंक यू थैंक यू भरत भाई, क्या बात है, आपने क्या गाना गाया यार, बहुत मतलब शुक्रिया। सीरियसली। और मैं जो ये हंसी हूँ ना वो इसी वजह से कि मुझे खुशी होती है कि आप जब कोई फरमाइश करें और वो पूरी हो जाए। और आपने क्या प्लेइंग की है, क्या प्लेइंग की है, सीरियसली। ये वो लोग हैं जो गाने को हमसे गवाते हैं, नो डाउट। ये म्यूजिशियंस हमारे, इनको कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए भाई, कि म्यूजिशियंस ही हैं हमेशा। और मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं जब भी कोई म्यूजिकल प्रोग्राम करूं, चाहे वो ऐसे टीवी शोज हों या चाहे वो नॉर्मल शोज हों, तो मैं हमेशा म्यूजिशियंस को भी उसी जगह पे रखूं जहां हमारे गेस्ट हैं, जहां हमारे सिंगर्स हैं। बिल्कुल इनकी वजह से ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही इनकी वजह से जो बड़े बड़े आप देखें ना, अब लेजेंड आप देख लें जैसे मेहदी हसन खान साहब, जितने बड़े सिंगर थे, इवन आप राहत भाई को देखें, सज्जाद, वो बहुत इज्जत करते हैं, नो डाउट, कहते हैं भाई आप लोगों की वजह से। नो डाउट। रिसेंटली मैं एक वीडियो देख रही हूँ, अभी सोशल मीडिया पे वो वीडियो सर्कुलेट कर रही है कि हमारी बड़ी लेजेंडरी आर्टिस्ट मैडम आबदा परवीन जी, वो उन्होंने शिरकत की है राहत फ़तेह अली खान की बेटी की शादी में। तो आबदा परवीन जी सोफे पे बैठी हैं और राहत फ़तेह अली एक लेजेंड आर्टिस्ट हैं, वो ऐसे नीचे जमीन पे बैठ के उनसे बात कर रहे हैं। मसला यही है कि सारा खेल यही है, बाअदब बानसीब, जो बड़े लोग कहते हैं, बेनसीब, नो डाउट, बिल्कुल आपने सही बोला। आम लाइफ में भी यही है, अगर आप अच्छा करोगे, अच्छा किसी के साथ करोगे तो याद रखे जाओगे, वरना भूल जाते हैं लोग। अच्छा जी जी, म्यूजिक है ही बैलेंस, ऐसा ही है। जिस तरह आप अगर ये रूह सॉल, तो जैसी रूह होगी फिर वो वैसे ही सिंगर बनेगा और सब कुछ होगा। और अच्छी रूह बनाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली म्यूजिक भी अच्छा बनता है, म्यूजिक भी अच्छा मिलेगा। सही बात है। हम लोग बहुत टूर्स करते हैं, हम लोग बहुत ट्रैवल करते हैं, फरद भाई के साथ भी किया है और वैसे भी, तो अक्सर कुछ ना कुछ वाकयात ऐसे होते हैं जो हमें याद रह जाते हैं। और अभी ये जो हंसी आ रही है, बहुत होते हैं। ये मुझे भी कुछ ना कुछ वाकयात याद आ रहे होंगे, लेकिन मैं यहाँ जरूर चाहूंगी, क्योंकि हमारा शो थोड़ा सा इस टाइप का है, हम चाहते हैं लोग देख के हंसें, मुस्कुराएं और एंजॉय करें। तो फरद भाई, जिंदगी में बहुत सारे वाकये हुए होंगे यकीनन। क्या क्या बताएं, कहाँ तक सुनेंगे, कहाँ तक सुनाएं। एक मरतबा हम लोग शो करने गए हैदराबाद में। हाँ जी। हैदराबाद से मुझे प्यार है क्योंकि मेरा ननियाल है, ननियाल के शहर से प्यार होता है, तो वो, लेकिन हैदराबाद के, माजरत के साथ, हैदराबाद के लोग इतना प्यार करते हैं कि वो आपको घर तक छोड़ के आएंगे। और हम अभी यहीं पे आपको बोल रहे हैं कि आप यहीं रुकें, हम ये पूरी स्टोरी आपसे सुनेंगे ब्रेक के बाद। तो भाई आप लोग हैदराबाद वालों की स्टोरी सुनने के लिए तैयार रहिएगा, हम यूं जा रही हूँ वहां पे सारे। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।
अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोग वेलकम कहते हैं नाइट लाउंज में। सही बात है। मुझे जो बोला गया वो सही बोला गया। वो ये बोला गया कि भाई हैदराबाद की जो स्टोरी हमने बीच में छोड़ दी थी वो कंटिन्यू तो होनी चाहिए ना, क्योंकि भाई हैदराबाद से तो सबको ही प्यार है और किसको प्यार नहीं होगा। हमारा पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है। और जी अच्छा, मैं ये बता रहा था कि एक हम बहुत बड़ा शो करने गए हैदराबाद। वो हो रहा था हैदराबाद और मैकडोनल्ड हैदराबाद, वो करे मैकडोनल्ड हैदराबाद और बेकन हाउस मिलके जॉइंट वेंचर था उनका। खैर हम पहुंच गए भाई। पहले तो मैकडोनल्ड पे सबने वो शो था हारून का, हारून असद अहमद ये सब लोग हम। अच्छा, उसमें वो हैदराबाद की कोई रेडियो चैनल था, कोई वो होस्ट थी, वो बेचारी कहती कि आपने आना है तो हमने आपने इंटरव्यू देना है। मैं वेन्यू पे वहाँ तैयार हूँ बिल्कुल, बेकन हाउस में तैयार बिल्कुल बैठी हुई है। हमने कहा ठीक है मैडम, जैसे ही हम आते हैं खत्म। अच्छा, फिर क्या हुआ, मैकडोनल्ड का बेकन हाउस का हो गया फड्डा। हमने मैकडोनल्ड भी खा लिया। नहीं, हम अभी वेन्यू पे गए नहीं थे, पहले ही फड्डा हो गया। वो उन्होंने कहा कि नहीं ये तो शो ही नहीं हो रहा। अब भाई हमने कहा क्या करें। अच्छा, मैकडोनल्ड खा लिया, सबने खा लिया, असद अहमद गिटारिस्ट, हारून, हम लोग सब एक साथ में। अब हमने कहा भैया अब निकलो यहाँ से। और वो पब्लिक को पता लगी, वो तो उन्होंने घेर लिया गाड़ी वाड़ी, कह रहे नहीं अब आपने तो वो ये आए तो शो करें। अब बड़ी मुश्किल से हम निकले। अब वो उनका मैडम का फ़ोन आ रहा, आप कहाँ हैं। हमने कहा बस मैडम सॉरी टू से। अब सब हंस रहे हैं मेरी अंग्रेजी पे, सॉरी टू से हम बस नहीं बस मैं आ रही हूँ, मैंने रक्शे में बैठ गई हूँ, बस मैं आ रही हूँ, आपका इंटरव्यू लेना है। वो बेचारी रक्शे तक पीछे आई, हमने गाड़ी दौड़ा दी। तो ऐसे ऐसे सीन होते हैं। तो बहुत आई लव हैदराबाद और मुझे लव है हैदराबाद के लोगों से यार, मतलब सीरियसली वाकई ये तो बहुत। इसके अलावा भी बहुत वाकयात हैं। इसके अलावा एक और बताऊं, हम शो करने गए, इंग्लैंड से वापस आ रहे थे। मैं था, हारून था। सिब्बी मेला होता है, आपने भी किया, सिब्बी मेला किया है ना आपने। जी जी। तो वो फ्लाइट से हम उतरे, तो नेक्स्ट हमारी कोयटा की फ्लाइट थी, कोई 3 घंटे 3.5 घंटे बाद की फ्लाइट थी। और हमारे साथ मैं था, हारून था, एक लड़का था शाहिद, ढोलक प्लेयर बहुत मशहूर है, आप शाहिद मल्ला जानते होंगे। तो भाई अब वो हम तीनों, हारून ने कहा यार गाड़ी हमारी एयरपोर्ट पे खड़ी है, मुझे लेके हम चलते हैं स्टूडियो। मैंने कहा भाई हम आएंगे, फंस जाएंगे, फ्लाइट निकल जाएगी। कह रहे नहीं। हम गए और डिफेंस से जब वापस आ रहे हम जब एयरपोर्ट पहुंचे, कोयटा की फ्लाइट की बोर्डिंग बंद हो गई। बंद हो गई। हमने सर पैर मार लिया, हमारा शो है रात को, सिब्बी पहुंचना है, हमें किसी तरह से करना होगा। कह रहे नहीं जी बस पैक हो गया, आप नहीं थे, हमने बोर्डिंग की। फिर भी हमने सक्कर फ्लाइट ली। अब वहाँ से फिर बाई रोड गए। पहले तो रोड बहुत ख़राब था, डाकू शाकू बहुत थे। तो मेरे साथ वो शाहिद था, वो थोड़ा हकला आता है, कह रहा फरहद यार बताओ सुना है बड़े जो जानवर आ जाते हैं, कुत्ते हमला कर देते हैं, गाड़ी को डाकू घेर लेते हैं, कच्चे में ले जाते हैं। वो और डरा रहा है। मैंने कहा भाई तू और डरा रहा है मुझे। अब वो हारून, वो तो ब्रिटिशर है, वो कहता डोंट वरी, क्या यार ये तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो, क्या यार कुछ नहीं होता। अब वो जैसे हम ज़ाहिर सक्कर पहुंचे, फिर हमने वहाँ से गाड़ी ली तो अंधेरा हो गया। अब वाकई कोई छोटे वो जो गीदड़ टाइप इस टाइप के वो काफी आ गए। और वो कह रहा था बहुत पुरानी बात है ना ये। हाँ, मैं कह रहा था ना देख ये आ रही, ये हमला कर रहा है। मैंने कहा भाई हमला करे। खैर बड़ी मुश्किल से हम फिर यार मतलब सीरियसली, मतलब आप लोग, हमें ऐसा नहीं लग रहा कि हम कोई बैठ के टीवी चैनल पे शो कर रहे हैं। अच्छा, एक और शो में एक और बताऊं आपको, जो ये छोटे इलाके होते हैं, नहीं वो सर्दियों का शो था, सर्दियों के टाइम था। मैं बताऊं खालिद भाई, अच्छा मसला क्या है कि वहां पे वो लोग पहचानते भी नहीं है। एक मरतबा और मैं आपको सिब्बी का बताऊं कि हम कोयटा फ्लाइट उतरे तो सिब्बी के रोड पे, कोयटा सिब्बी जाते हैं तो कोई ट्राला उलट गया था, रोड बंद हो गया। उन्होंने कहा रेलगाड़ी से आ जाएं और आपको बहुत बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल दिया भाई, VIP पार्लर में बिठाया। अच्छा, वहाँ लोग आर्टिस्टों को नहीं पहचानते। हमारे साथ था गिटारिस्ट असद अहमद, वो गिटार विटार टांगे हुआ उसने, हारून सिंगर। अब वो असद आगे और पीछे हारून और मैं। अब वो उसको कह रहे हैं असद को, हारून साहब आप आए। अब हारून मेरा मुंह देख रहे यार बट क्या सिंगर तो मैं हूँ। अब उसको प्रोटोकॉल, आप आए, बैठे, उसको बोतल ला के दे रही, करके दे रहे, सब करके दे रहे। मैंने कहा यार ये सिंगर ये है, ये गिटारिस्ट है हमारा। वो गिटार विटार देख के ऐसे सीन होते हैं, बहुत सारे सीन होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन इस वक्त मुझे शिद्दत से फरमाइश आ रही है हमारे डायरेक्टर साहब, हमारे प्रोड्यूसर साहब, हमारी टीम की तरफ से कि एक ऐसा गाना जो एवरग्रीन गाना है
और जब भी हम लोग सब सुनते हैं कोई भी फैमिली में या कहीं भी, तो वो हमें बहुत अच्छा लगता है। इसकी शायरी भी बहुत अच्छी है। और जैसे आप तो चले गए अकेले अकेले, हम कहते हैं अकेले ना जाना। ये मैं यही कहने वाला था कि अकेले ना जाना, अब अगर जाना तो हमें भी लेके जाना तो अकेले ना जाना हो जाए जरा। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया जिसने भी फरमाइश की है, सबकी फरमाइश पूरे करते हैं। ये गाना बहुत एवरग्रीन गाना है और ये रुजदी साहब ने भी गाया है, माला बेगम ने भी गाया है, लेकिन क्या कमाल का गाया है। वाह। और ज़ेबा बेगम और वहीद मुराद साहब का ये पिक्चराइज हुआ है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अकेले न जाना हमें छोड़ के तुम। हो जाए फिर। अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम, तुम्हारे बिना भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम, तुम्हारे बिना भला क्या जिएंगे। करेंगे अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम, तुम्हारे बिना भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। फसाना जो उल्फत का छेड़ा है तुमने, अधूरा ना रह जाए ये सोच लेना। बिछड़ के जमाने से पाया है तुमको, कहीं साथ तुम भी ना छोड़ देना। वाह क्या बात है, क्या शायरी है। मतलब सीरियसली ये हमारे वाकई पुराने जो मतलब लेजेंड सॉन्ग्स है ना, ये वो हैं और इनको हमें प्रमोट भी करना चाहिए। और हमने कोशिश की कि हमारा 1 घंटे के शो में हम जितना भी कवर कर सके, जितने भी हम बात कर सके, हमने किया। फरद भाई थैंक यू सो वेरी मच हमारे पास आने के लिए, हमें इतना ज़बरदस्त म्यूज़िक अच्छा सुनाने के लिए। एंड आपका भी बेहद शुक्रिया कि आप आए, आपने टाइम निकाला। मैं सिर्फ जाते जाते एक मैसेज लेना चाहूँगी आपसे जो ऑडियंस की तरफ हो, और वो ये मैसेज हो कि जो हमारे यंगस्टर्स आना चाहते हैं इस फील्ड में, उनको क्या कुछ करना पड़ेगा, कैसे वो आ सकते हैं इस फील्ड में? बहुत आसान है। देखें, पहले तो इतनी यानी उस्ताद सिखाते थे, अब आप एक आसान तरीका, ये मोबाइल आपके पास है, इसमें पूरी दुनिया के गाने हैं हमारे, सब सारे लेजेंड, आप उनको सुने, सुनने से आता है, सुने और सीखें, उस तरह गाना सीखें, फिर किसी उस्ताद को भी पकड़ें। लेकिन अगर आप नॉर्मली कुछ गाना चाहते हैं, कुछ फील्ड में आना चाहते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा वो है। मेहनत करें, सबसे बड़ी मेहनत है। जिस काम में भी आप मेहनत करें ईमानदारी से, सिंसियर, अपने लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ सच्चे रहें। बिल्कुल, बिल्कुल। ये सारे जो काम है वो सच्चाई का है। बिल्कुल ऐसा ही है। और हर रिश्ते में सच्चाई रखेंगे तो कामयाब रहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और जैसे कि फरद भाई ने बोला कि ये सेलफोन है, इसमें से गाने सुने, तो सिर्फ गाने ही ना सुने, अपने बड़ों की भी सुने। मतलब जो आपके सीनियर्स हैं उनकी भी ज़रूर सुने कि वो आपको क्या कहते हैं, क्या सिखाते हैं। हमें जाते जाते मेरा बहुत दिल है, और यकीनन आप भी एग्री करेंगे, हमने कुछ 4-5 साल पहले एक गाना
हमने भी ट्रिब्यूट किया था, ऐसी बात नहीं, हमने दोनों ने साथ गाया था। तो हम चाहेंगे कि चूंकि अब तो जो है अपना प्लेटफॉर्म, अपना शो है, अपना चैनल है, मतलब अपना घर की तरह है, बिल्कुल फैमिली है हमारी वीनस। तो मैं चाहूंगी कि हम जब शो को खैराबाद कहें, गुड बाय कहें, तो हम उस गाने से जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, हम वो गाना प्रिपेयर कर लेते हैं। ऑडियंस, मैं लेती हूँ आप लोगों से इजाजत, इस उम्मीद के साथ कि अगले हफ्ते जब हम आपके सामने हाजिर होंगे तो यकीनन कुछ और अच्छे, कुछ और मजेदार से गेस्ट, कुछ और आप लोगों को मजा आएगा। और आज का शो आप लोगों ने यकीनन एंजॉय किया होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आज का स्पेशली ट्रिब्यूट टू पाकिस्तानी म्यूजिक, ये म्यूजिकल शो आप लोगों को कैसा लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी पूरी टीम को खास दुआओं में याद रखिएगा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज जी। कभी गीत बन के लबों पे सजेगी, कभी फूल बन के ये महका करेगी। कि दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम। वाह वाह, क्या बात है, जबरदस्त खालिद भाई। रूह से रूह मिल जाए साथी,